तो भाई साहब आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले चलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इससे आगे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। निम्नलिखित कौन से पदार्थ है? कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है स्रोत पदार्थ है, गंध एक तो पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है, बादाम पदार्थ है, विचार भी पदार्थ है, शीत भी पदार्थ है, शीतल पेय भी पदार्थ है, इत्र की सुगंध अपवाद में आता है, इत्र की सुगंध अपवाद में आता है, इत्र की सुगंध जिसमें जो अपवाद में आता है इसको आप लोग गौर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रेरकों के कारण बताइए। निम्नलिखित प्रेरकों के कारण बताने बोले हैं। क्वेश्चन है गर्मा गर्म खाने की गंध मीटर दूर ही से आ जाती है, गर्मा की है, इसका हम लोग को कारण बताने बोला है। चलिए कारण इसका हम लोग लिख लेते हैं। इसका कारण होगा दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इस कारण को लिखने बोला है। चलिए इसका हम लोग कारण बताते हैं। यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। यह पदार्थ के कणों का कैसा गुण है? विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ाने से इसके कणों की गर्मी का गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने से बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होता है किसमें होता है? हम लोग का गैस में होता है। इसमें गतिज ऊर्जा अगर बढ़ाते हैं तो इसके रिक्त स्थान भी बढ़ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंच जाती है। इसका कारण आप लोग क्या समझे इससे? यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ाने से इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कणों गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच की रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म की खाने की मांग ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे नाकों तक पहुँचता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्विमिंग पूल की गोताखोरी पानी काट पता है। स्विमिंग पूल का गोता पानी का काट कैसे पता चलता है? देखते हैं। यह क्रियाकलाप आप दर्शाता है कि क्या दर्शाता है क्रियाकलाप? यह पदार्थ के कणों के बीच कणों के रिक्त स्थान होता है। यदि ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। इससे हमें क्या पता चला कि पानी के अंदर भी खाली स्थान होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में से होता है। ठोस में एकदम सटा हुआ होता है। ठोस में एकदम सटा हुआ ठोस में होता है और द्रव में होता है इतना दूर में होगा द्रव में। और जो गैस होता है, गैस में इसका स्थान सबसे दूर होता है। गैस में रिक्त स्थान सबसे फर्क होता है। यहाँ होगा सबसे दूर रिक्त स्थान गैसों में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर पदार्थ। चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या करें? पदार्थों के कणों की क्या विशेषता होती है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? ये विशेषता इसको लिखने को बोला है। तो हम लोग लिखते हैं उत्तर पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता होती है। पदार्थ के कणों की बहुत सी विशेषता होती है।
पहला होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम लोग ऊपर में ही देखें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिससे गोताखोर इसमें तैर सकता है। या आप लोग क्रियाकलाप कीजिएगा, घर में पानी रहेगा, इसमें नमक देना, नमक देखिए घुल जाएगा। पदार्थ के कणों को निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे होते हैं, आप लोग इसका भी ये आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पदार्थ के कणों निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा देख लेते हैं विशेषता। पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका हम लोग का हो गया। इसका भी उत्तर आगे क्वेश्चन है अतिरिक्त प्रश्न। इसमें हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उदाहरण देकर इसे समझाइए। इसको उदाहरण देकर हम लोग को समझाने बोला, तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। जब हम एक बीकर में पानी ले लेते हैं और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण देते हैं, तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरी बीकर में घुल जाता है। अगर आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें स्याही देकर भी कर सकते, फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट प्रत्येक कण जल को प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे क्या होता है जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो चलिए अगला हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। कारण बताइए क्यों गैस का बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिससे हम इसको रखते हैं। कारण बताना कि गैस के बर्तन को पूरी तरह क्यों भरा जाता है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। द्रव की तुलना में गैस को संपीड़ित अधिक होता है। ये हम लोग को पता होता है। सबसे ज़्यादा संपीड़ितता गैसों में होता है। सबसे ज़्यादा संपीड़ितता गैसों में होता है। इसके बाद होता है द्रव में। इसके बाद होता है हम लोग का गैस में। सबसे कम होता है ठोस में। ठोस में संपीड़ितता सबसे कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कारण इसका बता देते हैं। इसका कारण बता देते हैं। द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते और पूरी तरह भर देते हैं। यही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन जब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। वाष्पीकरण से कारण शीतलता कैसी होती है, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव को कणों के आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इस तरह आसपास की ऊर्जा अवशोषित होने के आसपास ठंडक होने लगता है। अवशोषित ऊर्जा को जब अवशोषित कर लेता है तो हम लोग को कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। और इसके साथ हम लोग को कैसा महसूस होता है, शीतलता, ठंडक और शीतलता महसूस होता है। तो भाई साहब आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन टू आंसर कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन टू आंसर कंप्लीट। आप लोग इसमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।